ओके ओके। देखो पहले सुन लो, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा कि कल हमने जैसे यानी आगे लगाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा समझा। आज हम वापस उसकी परिभाषा को अच्छे से जानने के बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि परिभाषा है तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वे उपस्वर कहलाते हैं। इसी के आधार पर हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपस्वर्ग किए जाते हैं। जैसे कि संस्कृत के उपस्वर्ग, संस्कृत भाषा से आए हुए उपस्वर्ग, हिंदी के उपस्वर्ग यानी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपस्वर्ग, उर्दू के उपस्वर्ग यानी उर्दू भाषा के अंदर प्रयुक्त होने वाले उपस्वर्ग, और उपस्वर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अवयव। ये जो चारों के चारों हमारे सामने 4 प्रकार दिए हैं उपस्वर्ग के, वो हमें देखने हैं कि कौन से प्रकार में कौन सा भाषा का उपस्वर्ग किस तरीके से पहचाना जाता है और किस तरीके से उपस्वर्ग लिखे जाते हैं। उदाहरणों के द्वारा ही समझेंगे। जितने भी पॉइंट्स दिए, जितने भी प्रकार दिए हैं, वो केवल उदाहरणों के द्वारा समझाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो संस्कृत के उपस्वर्ग, उपस्वर्ग अर्थ दिए हैं उसके, और उपस्वर्ग लगाकर बने शब्द यानी परिवर्तन होकर आए हुए शब्द किस प्रकार बनते हैं। देखो अ जो है टेबल लर्न करना पड़ेगा। ये अ है, उसका अर्थ होता है अभाव, नहीं, यानी कमी, किसी चीज की कमी होना, अभाव होना। तो किसी के अंदर ज्ञान नहीं है तो उसको कहेंगे हम अज्ञान। कोई झूठ बोल रहा है, असत्य बोल रहा है, तो वो असत्य। अधर्म, धर्म के हिसाब से नहीं चल रहा, वो अधर्मी है, पाप करता जा रहा है, तो अधर्म। यानी ज्ञान जो है, ज्ञान जो है वो मूल शब्द है, और उसके अंदर जब हमें उपस्वर्ग अ का लेना है तो उपस्वर्ग क्या हुआ, अ। उसी तरीके से सत्य, सत्य जो है वो मूल शब्द है, लेकिन अ उसका उपस्वर्ग है, तो शब्द बनेगा असत्य। उसी तरीके से अधर्म, अधर्म। फिर आया अति। अति का अर्थ होता है अधिक, अधिक मात्रा में कोई भी वस्तु का होना। जैसे कि कोई भी चीज को ज्यादा बोलना या कोई किसी चीज को ज्यादा लेना, उसकी मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती, उसको कहते हैं अधिक। उससे कुछ उपस्वर्ग से बने हुए शब्द इस प्रकार है। अति से बने हुए उपस्वर्ग अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक। तीनों के तीनों जो शब्द परिवर्तन होकर आए हैं उनके अंदर अति यानी ज्यादा मात्रा वाली चीजें समाई हुई, अतिरिक्त बहुत सारी चीजें। अत्यंत, अत्यंत लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, यानी बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। अत्यधिक, अत्यधिक चीजें यहाँ पे है। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे और समान। किसके समान, तो अनुवाद, अनुकूल, अनुसार। अनु तो आना ही चाहिए। अनु को हम प्रॉपर अनु में लेंगे या तो फिर हम उसके साउंड को या मात्रा को ले सकते हैं। अभी, अभी का अर्थ होता है और, निकटता, सामने। अभिमान, अभिशाप, अभिप्राय। अभी तो आएगा ही, यानी उपस्वर्ग तो आगे आएंगे ही, फिर पीछे के मूल शब्द जुड़े जाएंगे। पहले अभिप्राय मतलब क्या होता है? अभिप्राय करना यानी कहे तो अभिप्राय यानी
किसी चीज को बताना, अच्छे से बताना, अभिमुख करना। और मैम अभिशाप का मतलब क्या होता है? अभिशाप का मतलब यानी किसी को वो श्राप देते हैं ना, वैसा उसको अभिशाप देना, बुरा श्राप, बुरा श्राप। अभिमान यानी एटीट्यूड, एक प्रकार का ईगो, एक प्रकार का ईगो। हाँ सब ये सब वर्ड आएगा ही, क्या आएगा बेटा? इस सब वर्ड्स में आएगा ही ना? जरूरी नहीं कि अ आए, उपस्वर्ग तो सबसे अलग होते हैं, लेकिन संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, उनके अंदर अ का होना, उ का होना, नी का होना, द का होना वो रहता ही है, लेकिन अ होता ही है। अ से शुरू होने वाले उपस्वर्ग ज्यादा है। ओके मैम। हाँ, अधि, अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ और ऊपर। अधिकार, किसी को अधिकार देना। अधिकृत यानी किसी को अधिकृत करना, हक दे देना। अधिपति, उसका अधिकारी है वो, उसको कहते हैं। अव यानी बुरा, नीचे। अवकाश यानी छुट्टी। अवसर यानी मौका। अवगुण यानी किसी के अंदर अच्छे गुण नहीं होते, उसको कहते हैं अन का अर्थ होता है अभाव। अनादर करना, किसी का अपमान करना। अनजान, किसी अनजान व्यक्ति को पहचानना या जानना। अनेक यानी बहुत सारे लोग। आ और, तक, सीमा और विपरीत। आ का अर्थ ये होता है, तो आ से बने उपस्वर्ग आकार, आरंभ, आजन्म, आम। उत यानी श्रेष्ठ और ऊपर। उत्तर, उत्तम, उत्पन्न। उत्पन्न यानी पैदा होना। उत्तर यानी जवाब देना। और उत्तम यानी श्रेष्ठ होना, अच्छा होना। उद का अर्थ होता है ऊपर और उत्कृष्ट। उद्यम, उद्देश्य। और उद्धार यानी किसी के लिए अच्छा करना। उद्देश्य यानी किसी का कोई ध्येय है, उद्देश्य है, उसको पूरा करना। और उद्यम का अर्थ होता है कि अच्छा कार्य करना। आगे अन्य उदाहरण देखेंगे हम। क्या हुआ? अच्छा, धीरे धीरे होता है ना, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। देखो, अन्य उदाहरणों में आप देखोगे तो जरूरी नहीं है कि सब में अ आए। कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए जाते हैं जिसमें उप, दूर, दश, निर, प्रति और परा का भी उपयोग होता है। उप का अर्थ होता है सहायता करना, निकट और छोटा, जैसे कि उपयोग, उपयोग। तो इसमें उप जो है वो उपस्वर्ग है। उपवन, उपकार, ऐसे। कठिन, दूर यानी कठिन और बुरा। दुर्बल, दुर्गंध, दुर्लभ। कठिन, दुष यानी कठिन, यानी दुस्साहस। तुम्हारा कैसे दुस्साहस हुआ मेरे पे इल्जाम लगाने का, ऐसे। दुरुस्त, देर आए दुरुस्त आए। निषेध, निर यानी निषेध, निर्जल, निर्जीव, निर्मल। प्रति यानी हर, एक, सामने, विरुद्ध, प्रतिकूल, प्रतिवाद, प्रयुक्तर। परा यानी उल्टा, उल्टा यानी पराजय, पराधीन। हिंदी के उपस्वर को देखना है, इसमें भी ऐसा ही दिया है, सिर्फ उपस्वर को अर्थफुल मीनिंग के साथ, मूल शब्द के साथ उपस्वर कैसे जोड़े जाते हैं वो हमें यहाँ ज्यादा देखना है। जैसे कि देखेंगे तो वही हुआ अभाव और कमी या नहीं, तो अमर,
अकाल, अछूत। अध, अध यानी आधा, अधपका, अधखिला, अधमरा। अधमरा यानी बेचारा जीवित है लेकिन आधा मर चुका है, ऐसा इंसान को कहते अधमरा। अन, अन यानी अभाव, निषेध, अनजान, अनसुना। दु, दु यानी कम, दो, दुबला, दुर्जन, दुगना। नी, नी का अर्थ होता है नहीं, रहित, निडर, निकम्मा। पर, पर यानी दूसरा, परदादा, परोपकार, परजीवी। बीन, बीन यानी रहित, बिन देखा, बिन काम। भर यानी भरा हुआ, पूरा, भरपूर, भरपेट। सु, स, सहित, अच्छा। सपूत, सुडोल यानी अच्छा, अच्छी चीजों के साथ। वैसे ही उर्दू एवं फारसी के उपस्वर उदाहरणों के द्वारा ही उपस्वर्गों को समझाया जाता है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे शब्दों को ध्यान से याद करने पड़ेंगे। कम, कम यानी थोड़ा, हीन, कमजोर, कमसीन, कम नसीब। खुश, खुश यानी अच्छा, प्रसन्न, खुशबू, खुश नसीब, खुश मिजाज। दर, दर यानी मैं, दरअसल, दरमियान। ना, नहीं, निषेध, नापसंद, नाराज। बद, बुरा, बदबू, बदतमीज। बा, साथ, बाकायदा, बावजूद। बे, बे यानी बिना, बेवजह, बेबस, बेकार। ला, कमी, रहित, लापता, लाचार। हर, प्रत्येक, हर घड़ी, हर रोज, हर दिन। हम यानी एक जैसा, साथ, हमदर्द, हम उम्र, हम नाम, हम सफर। अब कुछ अवयव आते हैं संस्कृत भाषा से आए हुए, जैसे एक तरीके से देखोगे तो समान ही दिखेंगे। अंतर तो अंदर, अंतर्मन, अंतरात्मा। अंतर, अंतर का अर्थ होता है अंदर, और अंदर कहाँ पे, अंदर तो मन के अंदर, तो अंतरात्मा रहती है, अंतर्मन रहता है, उसको कहा जाता है। कुछ ही उदाहरण दिए हैं उसके। अध, अध यानी नीचे, तो अधपतन, अधोगति। किसी का हमेशा जो कार्य करता है उसमें वो अच्छे से पूर्ण नहीं कर पाता या वो आगे नहीं बढ़ पाता, तब उसको अधोगति होती है उसकी, वो अच्छे से काम नहीं करता तब। सह यानी साथ देना, सहपाठी हो, सहयोग हो उसको। कु यानी बुरा, जैसे कल कुपुत्र बोला था मैंने, तो कु का अर्थ होता है बुरा और सु का अर्थ होता है अच्छा, यानी सुपुत्री, सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र, अच्छी पुत्री। कुपुत्र, कुपुत्री, तो उसका अर्थ होता है बुरा, तो बुरे का अर्थ है कुकर्म, कुरूप, कुमार्ग, गलत मार्ग पे जाना, अच्छा रूप नहीं होना, कुकर्म करना यानी अच्छे कर्म नहीं करना, ठीक है, उसको कहा जाता है। इसी के आधार पर यहाँ पे कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी है कि जो वर्ण या वर्ण समूह के किसी शब्द में पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसको कहलाता है उपस्वर। उपस्वर्ग शब्द खाली जगह में लगते हैं
अंत में के शुरुआत में अति अधिक भाषा के उपवर्ग है। अति और अधिक किस भाषा के है? संस्कृत। संस्कृत में संस्कृत हाँ संस्कृत। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो अभी।